ऐसी गाथा बता देंगे उस अनुसार ही करना है, तो फिर वो पद्धति क्या गलत थी क्या भाई? वो पद्धति और शुरू की प्रारंभिक पद्धति थी कि तुमको मंदिर में जाके खड़ा होना याद हो गए, तुम सीखो कि भगवान क्या हो, भगवान के दर्शन के बहुत महिमा आए, अनंत चतुष्टय वाले हैं, ये इस प्रकार से हमने ढूंढा नहीं उनकी लगा मन। अब उसकी अगली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप कि उन भगवान को दृढ़ गुण पर्याय से जानना, उन भगवान के सामने खड़े होकर के देखो भगवान कैसे देखना। वो बता रहे हैं कि वो भगवान को वे द्रव्य हैं, वे अनंत गुण है और उनकी पर्याय हो रही तीनों चीज देखा ना। जो वास्तव में आत्मा को जानता है और जो भगवान को जानता है वो आत्मा को जानता है, तो कुछ बात होना चाहिए ना। हम तो लोग जान रहे हैं, हमको भगवान आत्मा जानने में क्यों नहीं आ रहा है? प्रश्न होता है जिनका। तो यहाँ लिखा है कि जो जानेगा तो जरूर से जरूर आत्मा को जानेगा। और उसका भी एक कारण है कि उनको जानेगा तो आत्मा को जानेगा। क्या कारण है? कि दर्पण स्थान ही। अब हम जब दर्पण देखते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते? अरे अपना चेहरा देखने के लिए ही दर्पण देखते हैं। अपना चेहरा नहीं देखना हो तो दर्पण देखें क्यों? तो जो दर्पण देखता है उसको निश्चित अपना स्वरूप दिखाई देता है। ये जिनेंद्र भगवान भी जिन बिंब यह दर्पण है, पर वो आत्मा का दर्पण है। उसको अगर देखते हैं तो उसमें आत्मा कैसा है ये दिखाई देता, क्योंकि वो स्वरूप के दर्शन करते हैं। अपन वहां पर भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हैं कि जो भगवान का स्वरूप वही तो भगवान है। बाकी ऊपर जो शरीर है वो शरीर है, वो भगवान ही। इसलिए भगवान अंदर है, तो शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा है वो भगवान है। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि भगवान को अनंत को तुम दृढ़ गुण पर्याय से जानो। जब यह आ रहे आगे लाइन आई, अभी तो इतना ही है कि दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। भगवान को जानोगे तो निश्चित आत्मा को जानोगे। अपनी आत्मा मतलब मैं, तो पहले बताया कि बात को अच्छे से। आत्मा माने मैं अंग्रेजी में जिसको आय कहते हैं, हिंदी में जिसको मैं कहते हैं, उसे ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं। तो आत्मा मतलब तो मैं हुआ। तो भगवान के दर्शन से मैं का निर्णय होता है, आत्मा जानने में आता है, मैं को जानने में आता है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हूँ मैं। अरे भाई तो मैं कोई भूला हुआ है, भूल आपको घर में तो आई, तो मैं को नहीं जानता। तो शरीर को मैं मान रहा है, टुकड़े को, खून को, हड्डी को, मांस को, पर द्रव्य को, धूल को। अरे तू कौन है? तो मेरे को समझ नहीं आई कैसे कौन। कर भगवान के दर्शन। तो भगवान के अंदर दर्शन करेगा तो अपने दर्शन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो भगवान का स्वरूप है वही अपना आत्मा का स्वरूप है। दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। दिखाया दोनों में अंतर ही नहीं है। सिद्ध भगवान में अपने में कोई अंतर नहीं है, अनंत भगवान में भी अपने में भी कोई अंतर नहीं, बल्कि अनंत भगवान से वो ज्यादा मिलते हैं। क्यों? कि अनंत भगवान की भी शरीर है, अपनी भी शरीर है, तो मिलते हैं ना। भगवान से ज्यादा मिल रहे हैं सिद्ध भगवान से। इसलिए यहाँ भगवान का नाम लिखा अनंत भगवान। और क्योंकि उन्होंने अनंत भगवान इसी भाव से तो सिद्ध हो गए ना, भाव मोक्ष हो गया ना उनको। अनंत भगवान को द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ, पर भाव मोक्ष तो हो गया अनंत भगवान। इसलिए भाव से मुक्ति हो जाने से हम अनंत भगवान को सिद्ध के समान भी अनुभव कर सकते हैं। और बिल्कुल वैसा का वैसा मैं हूँ, ये यहाँ का अंतर है नहीं। सिद्ध समान प्रसिद्ध हमारा प्रभु जी, हमारा प्रभु सिद्ध समान प्रसिद्ध हमारा प्रभु जी। एक जी दोनों में अंतर
है, आश्चर्य की बात है। पर अमृतचंदाचार्य कह रहे हैं कि दोनों में अंतर नहीं है। कुंदाचार्य की बात ही कह रहे हैं, तो कुंदाचार्य कह रहे हैं कि दोनों में अंतर नहीं है। जैसे भावलिंगी संत सत्य महाव्रत के धारी तो झूठ बोलेंगे क्या? हमको तो बहुत श्रद्धा है ना पंच परमेष्टि पे, तो उनकी बात तो देखो कि क्या कह रहे हैं वो कि मैं भगवान के समान हूँ। तो सोचिए कि मैं कैसे भगवान के समान हूँ। मैं तो ऐसा दिख रहा हूँ, ऐसा काला गोरा लंबा कितना दुबला मोटा, बीमार सुमार, सेठ गरीब, ये दिख रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई? मनुष्य दिव्य से देवनाथ की ऐसा दिखा। यहाँ कह रहे हैं कि तू वैसा नहीं, तू भगवान के समान है, अंतर ही नहीं दोनों। अच्छा कोई अंतर नहीं है, भैया भगवान का स्वरूप बताओ कैसे हो। तब प्रश्न उठेगा ना अंदर से, तब हमें वो भगवान का स्वरूप मालूम पड़ेगा, तब हमें अपनी आत्मा का स्वरूप का भी ज्ञान हो पाएगा। इसलिए ये दोनों में अंतर नहीं है। और अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति। अरहंत का स्वरूप कैसा है कि जैसे सोने के अंदर 16 ताव लगा दिए जाएं तो वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध कांचन। उस वर्ण को देख लो तो उस भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है इसका भगवान का स्वरूप। अब 16 ताव से शुद्ध सोना देखो तो एकदम शुद्ध हो जाता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि कैसा होता है सोना, है ना। और वो स्वर्ण पाषाण हो, स्वर्ण नहीं स्वर्ण पाषाण, उस पाषाण में सोना जो अंदर भरा हुआ है तो उसके अंदर ताव लगेंगे 16 तो वो अंदर से किट कालिमा निकलेगी। तो यथार्थ जैसा स्वरूप है स्वर्ण का, उसकी शक्ति में जो पड़ा था स्वर्ण पाषाण में, जो कि ऐसा दिखता था मिट्टी जैसा, पत्थर जैसा पत्थर दिखता था, उसके अंदर सोना पड़ा है। पाषाणेषु यथा हेमम, पत्थर में सोना पड़ा है। पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिव। अरे जिस तरह से पत्थर में सोना है, पाषाणेषु यथा हेमम, पत्थर में जैसे सोना है, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में घी है। दिख रहा घी? हाँ दूध देखा, ये तो दूध है। अरे भाई एक निगाह बनाना पड़ेगी, ऐसी दृष्टि का विषय जिसके अंदर घी है, दूध के काल में अंदर घी पड़ा है, ऐसा मेरे को दिखता नहीं है। तो पहले जो ज्ञानी है दूध के संबंध में उनसे चर्चा करो, वे तुमको समझाएंगे कि निश्चित दूध पे घी है, यह है। अब कैसे देखो, स्वीकार कर कि इसमें है, तो भी समझ में नहीं आ रहा कि देखूं कैसे देखूं। तब उसको दूध का में से घी निकलता हुआ प्रोसेस भी बताया, और फिर उसके बाद घी जो प्रकट घी है जो दूध में से निकल चुका है ना, 16 ताव से शुद्ध सोना, वो दिखाया, वो घी दिखाया। तब ये घी कहाँ से आया? ये दूध में से आया। ओह, इसका मतलब दूध में घी है। ये दृष्टिकोण उसका बदला। अच्छा दूध में घी ऐसा। यहाँ पे पहले अपनी आत्मा, मेरे के अंदर आत्मा में परमात्मा है, भगवान बैठा है। इसी आत्मा में ना, देह में आत्मा भगवान है। तो ये बैठा है तो मेरे को तो प्रतिभाषित ही नहीं होता कहाँ है भगवान। वो दूध में घी दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, जैसे आप यहाँ पे आत्मा में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करें? तो आचार्य ने कहा कि हम बताते हैं तेरे को तू सच में है, तो है नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो देख रहा हूँ आत्मा में, मुझे भगवान नहीं दिखता है। तो उन्होंने कहा कि उसको तरकीब बताना पड़ेगा, तरकीब बताना पड़ेगा, प्रोसेस बताना पड़ेगा, और फिर असली घी भी बताना पड़ेगा। जो इस आत्मा में से प्रकट हुआ परमात्मा, वो प्रकट हुआ, आत्मा में से निकले ना परमात्मा, तो प्रकट हुए उन परमात्मा को भी बताना पड़ेगा।
तो उन्होंने बताया ये शुद्ध घी को, अर्थात यहाँ पे इसको अनंत भगवान 16 ताव से शुद्ध स्वर्ण देखिए अनंत चतुष्ट युक्त भगवान आत्मा कहाँ से बने, कहाँ है, कहाँ है? अरे आत्मा में, आत्मा अच्छा ये सब इसका मतलब आत्मा में यहाँ भगवान बैठा है। ये उसको बात दिमाग में बैठी, भगवान को देखने से वे भगवान आत्मा में से ही परमात्मा बने, इसलिए वो आत्मा में परमात्मा जरूर बैठा है। दूध में से घी निकला है ना, तो दूध में घी जरूर है, ऐसे आत्मा में परमात्मा, आत्मा में से परमात्मा हुए ना अनंत भगवान के, तो फिर वो जरूर इस अपनी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है, इसका इसको सिद्धांत हो जाता है। अब यह है तो मेरे को किस तरह से सिद्धांत करूं, तो उसके लिए कहा कि ये 16 ताव से स्वरूप की शुद्ध सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है अनंत भगवान पर। और तो वो सोने के उस परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है, इस प्रकार उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। अरहंत का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान, जितने जगत में आत्मा है सब अंदर में परमात्मा बैठा है, शक्ति है सब परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा है, अमित गति से बंधित है। अमित गति आचार्य कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा है, तो इसलिए वो आत्मा में जो परमात्मा है वो के द्वारा बंध है। उसमें आप अपने आत्मा को नमस्कार किया भाई, नमः समय सारा है, मैं भी कहा आत्मा को, अपने आत्मा को नमस्कार किया, अपने अपने आत्मा को नमस्कार किया, और सारे जगत की आत्मा को भी नमस्कार। नमः समय सारा है, वो नमस्कार करने योग्य है। उस आत्मा में जो द्रव्य है, शक्ति बड़ी है परमात्मा, उसको नमस्कार करने योग्य है। उसके अंदर जो विकारी भाव है, राग द्वेष, वो नमस्कार करने थोड़े योग्य तो नहीं है, वे तो निंदा करने योग्य है। क्रोध आ रहा है, लोग मायाचारी हो रही है, झूठ बोल रहा है, और बहुत बड़ी धर्म ऐसा भाव रहा है, अब्रह्म का बात हो रही है। तो ये सब 10 धर्मों के उल्टे, ये सब निंदनीय विकार है, जो निंदनीय है उसकी थोड़ी प्रशंसा कर रहे, उसका हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। उसी आत्मा में उसके जो विकार है, तो विकार को नमस्कार नहीं है, उसकी तो निंदा है। उसके अंदर जो ज्ञान दर्शन को स्वरूप जो शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा, वो वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, अभिनंदनीय है। और वो अभी अपने को प्रथम भूमि में विचारणीय है, सोचनीय है, वही अपने जीवन में वांछनीय है, वही वेदनीय है, भोगनीय है, शुद्धात्मा। तो इसके अलावा कोई नहीं इस विश्व में, कोई पदार्थ ऐसा नहीं कि जो मुझे, मेरे को उसे ग्रहण करना चाहिए। दूसरा पदार्थ ऐसा कोई ही नहीं विश्व, जो कि मेरा आत्मा है सबसे महान, वो ही मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है। बरोबर ऋषभ पंडित जी क्यों है महान अपना? इसलिए कि भगवान के अंदर और अपने अंतर ही नहीं है, तो भगवान तो महान है, तो अपने आत्मा महान हो गया ना, अंतर नहीं है तो। पर जहाँ अंतर नहीं है वो चीज समझ में आना चाहिए, तो अंतर नहीं है। नहीं तो पर्याय में तो देखिए, पर्याय में तो रखे मैं बना, समझा? पर्याय में तो मैं बना मतलब विकार में मैं बना, राग में हम बुद्धि, इधर तो मैं बना रखे, तो तुम्हारे लिए अपने लिए मैं क्या हो गया, उसके लिए राग विकार, और कहे कि मैं तो सिद्ध भगवान समान हूँ, तो तेरा मैं बना कहाँ जा, सिद्ध हूँ ऐसा मैं बना विकार में बैठा है। मैंने विकार में मैं बनाया, तो मैं बनाने, अब ये कि मैं तो सिद्ध समान हूँ, तो विकार सिद्ध समान है क्या? तो वहां बैठा मैं करके विकार में, और कह रहा है कि सिद्ध समान हूँ, तो निश्चयभाषी हो जाए। विकार को नहीं है सिद्ध समान, यह विकार के काल में अपना जानन देखन हाथ भगवान आत्मा परम परिणामी भाव भिन्न विराजमान है, जो कि अपने 320 गाथा कल चल रही थी, उसी जैसनाचार्य की टीका
के अंदर ये जो लाइन आई है, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य है, यही मैं हूँ। क्या चीज बताइए, क्या मैं हूँ, उसके क्या विशेषण दिए हैं, आश्चर्यजनक। मेरे ऊपर ये विशेषण लागू पड़ रहे हैं, फिर भी मैं जाग नहीं रहा हूँ। जाग जाग चेतन का प्यारा, तू कहीं सोए हो रही, चेतन जाग, अपने आत्मा को जगा, उसके अंदर में जानने देखने वाला तू स्वयं है, और वो जानने देखने वाला भगवान है। ये भगवान का भगवान रूप अनुभव कर, भगवान को ये राग देश को विकारी भाव रूप अनुभव मत कर, भगवान की तरह अपने को अनुभव कर, भिकारी की तरह अपने को अनुभव मत कर। मैंने रागादि विकारी भाव से अपने को अनुभव करेगा, मतलब अपने को भिकारी अनुभव करेगा। वही कर रहा है ना कि मेरे को चाहिए चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मतलब भिखारी। भगवान किसे करे, जिसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान ये परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण है तो भगवान है ना, तो परिपूर्ण मतलब कुछ नहीं चाहिए, और जिसको चाहिए इसका मतलब वो अपने को क्या मान रहा है, अपूर्ण। तो कुछ लेके इकट्ठा करके पूर्ण हो जाऊंगा, तो इसका मतलब अपूर्ण मान रहा है ना, तो अपूर्ण मान रहा है मतलब कि अब उसको चाहिए, उसमें भरेगा तब परिपूर्ण होएगा, तो इसका नाम है क्या, भिखारी, पामरता। पर यहाँ पामरता को निकाल कर प्रभुता को प्रकट करवाया जाता है। तो आप कहते हैं यहाँ पे कि वह सर्व आत्मा का ज्ञान होता है, वहाँ अन्वय वह द्रव्य है। अब यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है कि आत्मा में क्या क्या भरा हुआ है भगवान में। तो मूल गाथा से कर लो, जो कि चलो ठीक, उसमें अन्वय तो द्रव्य है, तो एक अंदर में द्रव्य है, भगवान द्रव्य है। क्या द्रव्य है, एक कोई वस्तु तो है ना, वस्तु। भगवान अनंत कोई वस्तु है कि अवस्तु है, वस्तु है, 6 द्रव्य वस्तु है। अब वस्तु है तो वस्तु की तरह ही देखना होगा भगवान। जीव वस्तु, कौन सी वस्तु, जीव वस्तु। जीव वस्तु बोले, जीव द्रव्य बोले, बात एक ही। जीव वस्तु, उसको यहाँ पर कहा कि भगवान में है, एक भगवान द्रव्य है, ठीक है। मैं भी द्रव्य हूँ, मैं भी जीव द्रव्य हूँ। मिलान करना भगवान के अंदर में, अपने में मिलान करना। तब मिलान करने का नाम दर्शन करना होता है। दर्पण देखना मतलब मिलान करना होता है। दर्पण में जो चेहरा रहता है उससे अपना मिलान करते हैं, मैं ऐसा हूँ, तब पक्का मैं ऐसा ही हूँ जैसा दिख रहा है, ऐसा मिलान होता है। तो यहाँ भगवान से मिलान करना है, तो भगवान द्रव्य है कि नहीं, मैं भी द्रव्य हूँ। मिलान करो बिल्कुल ऐसा, मैं क्या अद्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य नहीं हूँ क्या। तो सेम भगवान और मैं, वो भी जीव द्रव्य, मैं भी जीव द्रव्य, कमाल हो गया। तो ये तो द्रव्य से मिलान हो गया। और अन्वय सो द्रव्य, अन्वय सो द्रव्य मतलब यह वही है। यह अन्वय का विशेष, अन्वय का विशेषण, अन्वय का स्वरूप क्या है कि यह वही है। अन्वय जो है वह द्रव्य है, उसका अन्वय मतलब यह वही है, व्यतिरेक मतलब यह वह नहीं। अन्वय में यह वही है। अब यह वही है मतलब जो भगवान कल देखे थे वही आज है कि दूसरे हैं, वही है, वही है, वही है ना। अब अपने को जिस कल देखा था वही है कि नहीं आज, तो वही है। लेकिन कल दूसरे कपड़े पहने था, आज दूसरे पहने, तो वो कहाँ है, बदल गए। तो बदल गए देखोगे तो व्यतिरेक, बदला हुआ देखोगे तो व्यतिरेक, और वही है बना देखोगे तो अन्वय। जैसे अभी बहुत दिन में मेरे को दिखाई दिए, और ये सब बहुत दिन में दिखाई दिया, तो वर्षों में चलो यहाँ उनको बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए। चैन दिख रहे हो, जो बच्चे थे जो थोड़ा में स्मारक मेरी क्लास में बैठते थे, तो छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, विद्वान हो गए,
मैंने क्या कहा कि बदल गए। तो ऋषभ ने पूछा क्या आप कहो कि बदल गए? अगर मैं बदल जाता तो फिर तुम पहचानते कैसे मेरे को कि वो ऋषभ वही है जो मैंने पहले देखा था बचपन में? कैसे पहचाना? तो फिर इसमें कुछ चीज ऐसी दिख रही है कि जो कि वही है, जो बदली नहीं है। तो उससे पहचाना तुम वही हो, तो मैं जिस लक्षणों से तुम वही हो ये पकड़ता हूँ, वो लक्षण से उसका नाम है अन्वय। वो जिस चीज से पकड़ा हमने उसको अन्वय, जो अन्वय बना था वही बना, वही आज है वो अन्वय। वो अन्वय से द्रव्य है, क्योंकि मनुष्य तो वो हुई ना, जैसे मनुष्य है तो बालक, जवान, बुढ़ा, ये सब क्या है? बदल जा रहा है। बालक का नाम बदल गया, जवानी आ गई, जवानी बदल गई, बालक का नाम आया, तो ये क्या कहलाएगा? बदलना। बदलना को अब देखेंगे, बदलने के चिन्ह से हमें क्या दिखता है? व्यतिरेक। व्यतिरेक की सो पर्याय हैं, आगे लिखा है। देखो अब ये लिखा, अन्वय व द्रव्य है, अन्वय का विशेषण व गुण है, और अन्वय के व्यतिरेक, वे भेद, वे पर्याय हैं। और व्यतिरेक मतलब बदली हुई, चेंज, पर्याय, वो जो है व्यतिरेक। तो अब यहाँ पे अन्वय से द्रव्य है, तो वो बालक, जवान, बूढ़े में वही है कि नहीं है? जो बालक था वही जवान बना, तो जवानी में भी कुछ वो चीज जो बचपन में था, वो पैदा हुआ था, वो था वही चीज यहाँ जवानी में भी है कि नहीं है? वो द्रव्य कहलाए। तो द्रव्य मनुष्य द्रव्य, मनोहन व्यवहार में से बोल रहे हैं मनुष्य को द्रव्य, उदाहरण के लिए चलती बात। तो मनुष्य एक ऐसा हो गया द्रव्य कि जो कि उसमें पूरे उसके पर्यायों में व्याप्त है, जैसे कि बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, सब मनुष्य को का वही जो बचपन में था वही, जवानी में वही, बुढ़ापे में। तो यह वही है मनुष्य, वही है मनुष्य द्रव्य कहलाएगा। पर बालकपना बदल करके जवानी हुई तो पलट गया, पलटी हुई चीज देखी और बालक नहीं देख रहा, जवान हो गया, जवानी देख रही हो गया, तो बालक नहीं रहा है, बदला हुआ देखा तो बदल गए। क्या बदल गए भाई? मोटे हो गए, लंबे हो गए, कैसे हो गए? ये जो है वो बदला, आज बदला हुआ दिख रहा है, वो व्यतिरेक ही है। व्यतिरेक मैंने चेंज हो जाना, पलट जाना, बदल जाना, यह वह नहीं है। इस लक्षण से व्यतिरेक ज्ञात होता है। यह वह नहीं जो पहले देखा, बदला हुआ देखा, व्यतिरेक देख लो। यह वही है, ये देखा तो आप अन्वय देख लो। अन्वय से द्रव्य है, और अन्वय के विशेषण वो गुण है। जो भी द्रव्य है, जैसे अपनी आत्मा है, तो अपना मन देवगति से अपने व्यय हुए, मरे, देवगति से व्यय, मनुष्य बने में उत्पाद, यह मनुष्य में आ गए। आत्मा तो वो का वही है, तो आत्मा वो जो वो का वही है, वो अन्वय द्रव्य यहाँ आया, और ये पर्याय बदल गई, देव पर्याय नष्ट हुई, मनुष्य पर्याय बदल गई, मनुष्य में आ गए, तो ये जो चेंज हुआ, ये सब व्यतिरेक पर्याय है। यह असमान जाति पर्याय का उदाहरण देते, इसी अर्थ पर्याय का उदाहरण लगा। एक समय की पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, तो ये व्यतिरेक है। और अंदर में जो द्रव्य है वो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव है, वो अन्वय है। और वो जो ध्रुव अन्वय है, उसके अंदर जो गुण है, अनंत गुण है, वो अन्वय के विशेषण है। मतलब द्रव्य तो अन्वय है ही, गुण भी अन्वय है। जो अन्वय के विशेषण माने उसके भेद जो गुण है, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चार्य गुण, गुण है, खाली तो ये जो आत्मा है द्रव्य, उसे किसे कहते हैं? द्रव्य। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब आप देखो, मेरे बहुत जरूरी बात करनी है, आज अपने को टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि 9:45 बजे चालू हुआ था, तो 11:30 बजे तक चलना है, जो भी 14 से। और आज उपास भी होगा सबको, अगर उपास वाला तो फुर्सत भी, आप घर बैठो यहाँ पे, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसी का नाम उपवास है भाई। उपवास समीप में वास करो, आत्मा के समीप करो या देव शास्त्र गुरु के समीप करो, तो शास्त्र के समीप करो, शास्त्र के समीप बैठे अपन, तो ये उपवास हो रहा है। इसलिए समय लगा, खूब इसमें जितना समय हो गए, मैं यहाँ पे बैठने उसके बाद में कि मैं आधी घंटे और बैठूंगा बाद में, प्रवचन जाने के बाद। जिसको बैठना साथ में बैठना, चर्चा करना हो,
उसके बाद 3 से 4 फिर बैठूंगा। मेरे को तो दिन आज उपास से कुछ काम ही नहीं है, एक ही काम है बस आत्मचिंतन करना, बैठ के और सिर्फ व्यवसाय का सोचना, सब त्याग दिया है मैंने। आज मोबाइल है कि वो है, सब त्याग और अपने धन दौलत इसका सब का मेरे त्याग उपास के दिन मतलब ही नहीं है। शेयर मार्केट में माल जो भी पड़ा हुआ है वो तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं देगा, सब आज के लिए तो क्या कर दिया, हमें करके कर दे दिया बिल्कुल निवृत्ति होकर अपने परिणामों को बिल्कुल साधिए, स्वरूप के सन्मुख लाइए, अनुभूति करिए। ये दिन मौका है तो कोई मौका ही नहीं। फंस गए फिर वापस संसार, डट गए तो डट गए। द्रव्य और गुण और पर्याय, सिर्फ 3 चीज का निर्णय करना से ये जीव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अपनी वस्तु में द्रव्य है, गुण है और पर्याय है, इसके अलावा कुछ नहीं। गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य है और गुण पर्यायवान होता है। और द्रव्य क्या होता है? और ऐसा कहा बहन श्री के वचनामृत में, ऐसा कहा द्रव्य कोने कહેવાય, द्रव्य તેને કહેવાય કે જેના કાર્યના માટે બીજા સાધનોની રાહ જોવી ન પડે, રાહ જોવી પડતી નથી। द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें उसका जो कार्य होते हैं, पर्याय प्रकट होती है ना, प्रति समय कार्य होते हैं। तो अनादि से अनंत काल तक के कार्य, अनादि से लेकर अनंत काल तक की जितनी पर्याय होंगी वे सब वो उस द्रव्य में से उत्पन्न होगी। ये द्रव्य उसकी खान है, द्रव्य वह निधान है कि जिसमें वो अपने कार्य जितने भी होंगे, परिणाम होंगे, वो सब सारी शक्ति में भरे पड़े हैं। आनंद अनंत काल तक आनंद आना है तो आनंद विहार इसकी शक्ति में भरा पड़ा। शक्ति माने गुण में, तो वह ज्ञान सुख, अनंत काल तक का सुख, वो एक सुख नाम के गुण में अभी वर्तमान में भरा पड़ा है। उसका नाम एक गुण है। ऐसे ज्ञान गुण जितना केवल ज्ञान अनंत काल तक केवल ज्ञान निकलता रहे तो भी ज्ञान गुण खाली न हो, ऐसे ज्ञान के अंदर अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। ये ज्ञान शक्ति और इसी तरह से सुख शक्ति, प्रभुता शक्ति, बुद्ध शक्ति, सर्व शक्ति, सत्संग, प्रकाशत्व, यागोपादान, शून्यत्व, अरूढ़ लघुत्व आदि आदि सब शक्तियां 47 शक्ति के तो नाम दिए। और मन से जितने आप सोच सको और शास्त्र में ढूंढ सको पूरी, लेकिन फिर शास्त्रवाद में ये कहते हैं कि ये शक्तियां 47 ही नहीं है, इस तरह से अनंत शक्तियां। और अनंत शक्तियां, ये सब गुण की बात हो रही है। गुण बता रहे हैं ना, गुणों की भेद, गुण भेद, अभेद करो तो द्रव्य, भेद करो तो गुण। गुण समुदाय द्रव्य है ऐसा, तो ये गुणों का समुदाय वही तो द्रव्य है। तो अनंत गुण है मेरे में। आकाश के जितने प्रदेश हैं उससे अनंत गुना ज्यादा मेरे में गुण, एक द्रव्य में गुण। ऐसा ये गुणों का गोडाउन है आत्मा, भगवान। जैसे आत्मा को भूलाया, ये आत्मा भूल गया अपने को, अपने को कर्म के उदय से शरीर मिला, अनादिकाल की आदत है, संयोग में जो शरीर मिला वही मैं करता रहता है और उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है। गाय बनी तो गाय चारा ढूंढेगी और उसका ऐसा ही मनुष्य गति को ढूंढ रहा है। और यहाँ पे व्यवस्था भी ऐसी करती, कॉलेज स्कूल में भी पैसा कमाना है, तो रोटी कैसे खाना है, बनाना ये बताया जाता है बस, और क्या सिखाया जाता है। ये तो अनादिकाल से यार पशु की तरह आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चारों में पशु और मनुष्य समान है, कोई विशेषता नहीं। और ये 4 ही काम करता रहा और ये धर्म साधन नहीं किया तो मनुष्य वेश से मृगाचरण दिखा। और तो मनुष्य के वेश में मृग चल रहा है, जानवर चल रहा है, क्योंकि वो भी वही आहार भय मैथुन कर रहा है, तुम भी कर रहा है, पशु हुआ ना। धर्म विहीनस्य पशु समाना, पशु तो किस कारण से तुझे अलग एक्स्ट्रा कहा जाए भाई पशु से? तो कोई एक्स्ट्रा धर्म है तो कहा जाए कि तू धर्मात्मा पुरुष है, नहीं तो पशु। क्या फर्क पड़ा? विचार करो।
तो बहुत बड़ी उपलब्धि होएगी। किसका विचार करो? मैं पशु हूँ वो विचार मत करने लग जाना। पशु नहीं हूँ मैं, भगवान आत्मा हूँ, ये विचार करना है। द्रव्य गुण पर्याय का विचार करवा रहे हैं, पशु का विचार नहीं करवा रहे। पशु का तो खूब विचार कर लिया, पशु मान रहा है अपने को, पशु मानना बंद कर और अपने को आत्मा मानना शुरू कर। ये वाली बात बता रहे। धर्म प्रभाव करना है ना अपने को। धर्म प्रभाव करे सो ज्ञानी, दिन शिव मार्ग रीति पिछानी। और उसने तो मोक्ष के मार्ग की रीति पिछानी है, तो धर्म का प्रभाव न करता। सावधान, धर्म की प्रभावना किसमें करना है? दूसरे जीवों में। अरे भाई, धर्म प्रभावना ये स्व पर में करना, स्व पर कल्याण का धर्म है। स्व पर सबका कल्याण हो, लेकिन पर का कल्याण भी हो तो स्व कल्याण पूर्वक पर का कल्याण। स्वयं का कल्याण किया नहीं और हम पर का कल्याण करने की कोशिश करेंगे तो सफल नहीं होंगे। और वो मान लो कि उसका कल्याण हो गया तो अपने को क्या मिला? अपन तो गए भट्टे के भाव, क्योंकि हमने अपना कल्याण तो किया ही नहीं। इसलिए अपना कल्याण करने का प्रथम अपने को उद्यम करना चाहिए, वेद ज्ञान करना चाहिए। और यहाँ जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया, तदनुसार भगवान से अपनी आत्मा का मिलान करना चाहिए, जिससे इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय तीनों की बात आई। और सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में, अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर, तो अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर जीव तीनों प्रकार युक्त समय को, मैं तीनों प्रकार युक्त कौन सा है? 3 प्रकार युक्त समय, 3 प्रकार युक्तम सत, 3 प्रकार से सत क्या है? तो द्रव्य गुण पर्याय मैं निज आत्मा को, भगवान को जाना द्रव्य गुण पर्याय से। तो 3 चीज जानी भगवान में, द्रव्य जाना, उनके गुण जाना, उनके पर्याय जाने। तो ये समय मन पदार्थ, उस समय को जिसने जाना वो अपने समय को भी, मैंने अपने जीव पदार्थ को भी जान लेता है। कैसा जान लेता है? कि मेरे में भी तीनों चीज हैं, द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। ये सब अपने मन से जान लेता, अपना मन काम आ गया। मन मिला, काय के लिए मिला था भाई यहाँ पे? और अगर मन का उपयोग नहीं किया इसने, जिनवाणी में उसका चिंतन मनन नहीं किया, तो वो नहीं ऐसा स्थिति में कि सैनी हो के असैनी है। तुम सैनी होकर भी असैनी हो, ऐसा कहा है उस स्तुति में कि तुम मन मिला तो सैनी कहला रहे हो, लेकिन मन का उपयोग ही नहीं किया तो असैनी के तरह से अपने जीवन को जी रहे हो। क्या कर रहे हो? तो ये कहा के कहकर यथा यह चेतन है, इस प्रकार अन्वय वह द्रव्य है, द्रव्य अपना चेतन है और अन्वय का विशेषण वह गुण है, चैतन्य के विशेषण। हमने चेतन द्रव्य लेना है, हमें क्षेत्र ये चेतन कह करके, हरण भगवान का चेतन द्रव्य है क्या? 6 द्रव्य है ना। द्रव्य का सामान्य स्वरूप जो है वो बताया पहले, 6 द्रव्य में लागू पड़ता है। उसमें सब अनंत भगवान वाला जो द्रव्य है वो द्रव्य चेतन द्रव्य है। द्रव्य का सामान्य लक्षण होने के बाद उसमें चेतना एक विशेषण है, विशेषता है ना। देवता गाथा में लिखा, आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष। तो ये उनकी भांति, ये सामान्य द्रव्य का लक्षण से सबके समान है, पर उसमें जानना देखने की विशेषता मेरे में है, ऐसी यह विशेषता किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। ऐसा कहने से क्या कहा कि एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त चेतन अन्वय व्यतिरेक के पर्याय हैं, जो कि चित्त विवर्तन की आत्मा के परिणाम की ग्रंथियां हैं। ये जो प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न होती है वो चित्त विवर्तन की ग्रंथियां हैं, बैठाने हैं बीच में आया समय। ये तो कैसे आएगा समय? चित्त विवर्तन की ग्रंथियां मतलब ऐसे लगाओ जैसे रेशम की डोरी है, रेशम मतलब सूत की डोरी है, डोरी उसके अंदर में गठान लगाओ, पास में गठान लगे, गठान तो वो जो डोरा था
वो एक द्रव्य था, उसके अंदर सफ़ेदी है और उसमें चिकनाई है, जो भी उसके अंदर क्वालिटी है उसकी, वो उसके गुण हैं उस धागे में। और उस धागे के अंदर में जो बैठाने हैं वो उसकी प्रति समय ग्रंथियाँ में गांठ है ना, ग्रंथियों में गांठ, वो गांठ है, वो उसकी परियाँ हैं। ये वो परियाँ जैसे माला बनती है, मोती माला है, तो सब माला में जो जितने मोती हैं वो सब, वो धागे की पहले तो माला बनाते थे ना, माला पहले धागे से बनाते थे, तो धागे में बैठाने लग जाती थी, तो वो जो है वो मोती उसी के धागे के मोती जो है वो उसकी परियाँ है, उसी की पर्याय है। उससे बाहर से मोती जोड़े हुए वाली बात नहीं है, एक वस्तु के अंदर ही उसका द्रव्य गुण पर्याय लगता है। देखो मैं बहुत बड़ी बातें समझा रहा हूँ, मेरे को इसके अंदर लगते हैं 8 दिन का समझाने लगते हैं। मैंने तो आपको आधे घंटे में समझाया, अब मेरे को 15 मिनट को चाहिए जिसमें अपन भगवान से मिलान करते हैं। जिनेंद्र भगवान से अपनी आत्मा का मिलान करना है, ये इसी गाथा के अनुसार 5 बिंदु बताऊंगा क्या, और वो दर्शन करने की तरकीब होगी, और रोज सबकी ड्यूटी होगी कि भगवान के साथ इस तरह से दर्शन करें। नमोकार मंत्र बोलने का मना नहीं करो, वो तो पहले बोलना ही है, वो सब बोल करके शांत चित्त हो जाए तो फिर भगवान का मिलान करना चालू करो, सामने पड़े ये तो दर्शन करे, नहीं तो सिर्फ दर्शन करने का बस बात समझ लो, ये वो कहने मात्र के दर्शन है। शुभ भाव हो जाता है, बात जरूर है, शुभ भाव होता है क्योंकि देवी को श्रद्धा है ना भगवान के प्रति, तो वो श्रद्धा से पुण्य बनता है, उसमें पूरा है। लेकिन पुण्य बांधना है तो सम्यक दर्शन करना, और जिसको सम्यक दर्शन करना हो उसको भगवान के दर्शन करने की पद्धति समझना होगी, और वो अपन बताते हैं जोड़ क्या। अरहंत भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के लिए क्या करना होगा, तो मैं सीधे 5 पॉइंट बताता हूँ। वो चित्र भी बनाना होता है, अरहंत भगवान का चित्र बनाते हैं, फिर सामने अपनी आत्मा को सामने क्या करते हैं, उसमें अरहंत भगवान अंदर देखते हैं, ये सब आप अपनी कल्पना से चित्र बनाना। ब्राह्मण सुंदरी की सब कन्याएं सब होशियार है, सब अपने हिसाब से कल्पना करके तो उसके चित्र बनाना कोशिश करना, तो अच्छी उपलब्धि होगी। 5 पॉइंट। नंबर 1, अरहंत भगवान। उनके पास क्या क्या है, तो उनके पास द्रव्य गुण और पर्याय है ना। अनंत भगवान के पास द्रव्य, भगवान का आप द्रव्य हो, तो कौन सा द्रव्य हो, तो जीव द्रव्य, यहाँ पे जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ये भगवान आप जीव द्रव्य हो, ठीक है। जरूर बोलना है भगवान के सामने, आप जीव द्रव्य हो। और फिर वो भगवान कहेंगे कि क्यों यार शरीर दिखने आया क्या तुमको, शरीर भी तो है मेरे पास। नहीं भगवान, ये तो पर द्रव्य है, आपने थोड़ी ये शरीर तो दूसरा बाहर पड़ा है, आप जीव द्रव्य, द्रव्य पर्याय से मिलान करना है ना। तो भगवान से आपका जो शरीर है वो तो बाहर है आपसे, आप अंदर आत्मा हो, आत्मा नाम का जीव द्रव्य हो, ये द्रव्य की स्थापना करनी पूजा करनी। अब बताओ, आपकी जो भगवान के द्रव्य को स्थापना ही नहीं थी, तो आप दर्शन किसके कर रहे हो, ये समझ नहीं आता। तो भगवान से दर्शन कैसे करता है, कौन आया, वन
आज तो वो आज मंदिर को आए ही नहीं, जब से सो देख रहा हूँ वो नहीं आए, वो आ गए। अच्छा अरे वो उसने कौन सी साड़ी पहनी है, तो वो महिला है, तो साड़ी कौन सी थी, महिला है, वो भाई सब आए, जितने अच्छे हैं ठीक ठाक लगते हैं। अरे तू मंदिर में किसके दर्शन करने आया है, नहीं भगवान के दर्शन करने आया है, कि उनको सब तो देखने आया है। सब अभिषेक करने कौन आया, ये प्रसाद करने कौन आया है, कौन नहीं आया है, ये आया है। अरे रहने जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना है तू मंदिर, तू भगवान को देख, भगवान के अंदर में भी द्रव्य को देख, जीव द्रव्य को देख, उनके शरीर को भी मत देख। आगे बढ़ना है कि वही रूटीन करके जिंदगी खत्म करनी है। तो ये कहा द्रव्य है, फिर गुण है, अनंत गुण है। हे भगवान आपने अनंत गुण है, आपकी पर्याय होती है, और वो कोई विस्तार करना आपने जाना कि अनंत गुण है, और आपकी पर्याय उत्पाद इसी पर्याय हो रही है। पर्याय कैसी हो रही है, अनंत चतुष्टय वाली को नहीं देखना है, उत्पाद देखना है ना। व्यतिरेकी से पर्याय लक्षण दिया ना इसमें प्रथम ये तो वैसे आनंद भगवान का द्रव्य को पर्याय, तो फिर मेरे में मुझ में, मेरे में क्या है, मुझ में भी क्या है, द्रव्य गुण, ये दोनों का मिलान हो गया। बिल्कुल क्या बात, भगवान के साथ एक शरीर के मिलना है, तो द्रव्य उनमें, द्रव्य मेरे, गुण उनमें, गुण मेरे में, पर्याय उनमें, पर्याय मेरे में। शुद्ध शुद्ध देखने के लिए उत्पाद पर्याय उनमें हो रही है, उत्पाद मेरे में हो रहा है। अपने विचार चलते हैं, विचार तो विचार, एक विचार आया वो गया, दूसरे विचार, ये उत्पाद हुआ विचार का व्यय हो गया, ये अपनी पर्याय है। विचार करना यही ज्ञान की पर्याय है भाई, वो आपको साक्षात दिख रही है, उत्पाद ये तो सामने दिख रहा है। ये नए नए विचार आते हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। और जहाँ उत्पाद है तो वहाँ ध्रुव है कि नहीं है, ध्रुव बिना उत्पाद आए कहाँ से, तो वो वहीं का वहीं उस उत्पाद के अंदर जो व्यापक है द्रव्य में, जिसको उसी में तो उत्पाद हो रहा है, वस्तु में तो उत्पाद हो रहा है, तो जो उसमें जो व्यापक है वो द्रव्य ध्रुव भगवान, वो चेंजेबल है, अनचेंजेबल। ऐसा भगवान के साथ ऐसा ये ऐसा दोनों में आपस में मिलान किया, तो दोनों में सेम मिल गया। दूसरा इसको इस पॉइंट को कहेंगे अपन वस्तु पर, ये वस्तु पर चिंतन करना है। वस्तु में द्रव्य में पर्याय होता है, शुद्ध किसके लगता है, शुद्ध पर्याय मेरे उत्सव एकार्थ चल रहा है, चतुष्टय केवल ज्ञान हो रहा है, वो इसमें नहीं चला है। यहाँ सिर्फ मेरे में उत्पाद नहीं हो रहा है, मेरे में उत्पाद हो रहे लक्षण से अपनी सत्ता को पकड़ना है, सत्ता की सत्ता पकड़ना है। अब आगे दूसरा, अरहंत भगवान के ये सब साथ लिखते जा रहा है। अरहंत भगवान के द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध है ना, आप शुद्ध पे आ गए, और पर्याय शुद्ध। अरहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, ऐसे मिलान करना है अपना। तो अपना क्या है, स्वयं का द्रव्य शुद्ध है अपना, ऐसा कर ऐसे शुद्ध बिल्कुल सिद्ध भगवान के समान, सिद्ध समान सदा जो बोला गया वो द्रव्य की शुद्धता ही बताई गई। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, अनंत गुण है, बिल्कुल एकदम भगवान के समान अनंत गुण, जो बड़ी चीज हो उनको इसके समान ही कोई अंतर नहीं है। गुणों का पिंड जो द्रव्य है, तो ये गुण शुद्ध और पर्याय, अब अपनी पर्याय, तो यहाँ पे आपने लगाना पर्याय अशुद्ध। देखो ये पर्याय अशुद्ध कराना मतलब शुद्ध भी मिलान करेंगे, तो भगवान से मिलान कराना आप अशुद्ध क्यों बताएगा, तो ये
भगवान से कंपेरिजन स्टडी करा रहा है। इसमें एक पॉइंट ये भी अपने को सोचना चाहिए कि कहाँ अंतर है उनका और मेरे में। ये भी अंतर ना, ये भी तो उसका मिलान करना कहीं अर्थ में आएगा कि मिलान में मिल जाना चाहिए हमेशा। कोई मिलान होगा ऐसा नहीं, में अंतर भी मिलेगा, मिलान करना चाहिए क्या मेरे में उनमें अंतर है। ये इस प्रकार का तो वो पर्याय में शुद्धता जो कहाँ उनके चतुर्थ मेरे में पर्याय मिलते रात देशकारी भाव ने कहाँ पड़ा संसार समुद्र ये सब, इसका भी एक क्षण विचार तो पर्याय दुर्दशा का भी अपने को चिंतन कर लेना चाहिए। ये इस पॉइंट के द्वारा एक क्षण के लिए जिससे कि पर्याय की स्वतंत्रता और पर्याय की पावनता ध्यान में आए तो ज्ञान जागृत होगी। मैं कहाँ पढ़ा हूँ तो विकार क्यों आ रहा है, द्रव्य शुद्ध मेरा गुण आनंद और मेरी पर्याय में विकार, अरे ये तो लानत है मेरे, मैं इस विकार को मिटा दूंगा, मैं आप अपने को अंदर अंतर इकट्ठा दूंगा, ऐसे अंदर भावना लाने के लिए फिर अपना तीसरा पॉइंट का अरहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध। अब मेरा क्या है स्वयं का, आमने सामने अगर भगवान के पास गए और उनसे अपनी चीज के साथ मिलान नहीं किया तो दर्शन ही नहीं किए तो फिर क्या किया, कुछ जय जय नाम करण गुरु हो करते आप ही हो जाए, आपकी जय हो, आप ही करण गुरु रहो, मैं तो भिखारी का भिखारी दूंगा चलेगा। अरे अपने को जय जय नाम करण गुरु अपनी होना चाहिए, उसके लिए हम आए भगवान के पास। तो यहाँ पे द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। अब अपने यहाँ पे अपना भी द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, वो तो सेम ही है। ऐसा नहीं कि हाँ पर्याय के विचार पूरा सिस्टमेटिक खड़े होकर एक एक पे ऐसे मेरा द्रव्य शुद्ध, उनका गुण शुद्ध, उनका भी गुण शुद्ध है। अब पर्याय से ऐसा विचार अलग अलग करना, जैसे हाँ सब आपके सब शुद्ध, मेरे भी सब शुद्ध, शार्ट में मत निपटाना, क्योंकि अपने विचारों का फैलाव करेंगे तो दर्शन मोहनी कर्म दूध के खीरे में गिर जाएंगे। कैसे गिरते हैं मालूम है अंदर ये साड़ी होती है, साड़ी तो ये साड़ी क्या ये इसकी तो इसमें से ये लगे हैं तारे लगे हुए हैं, वर्क हुआ है और उस साड़ी को वर्क में घड़ी करती है, घड़ी करके फिर वर्क पान दिया उसके अंदर, ये वर्क से ऐसा उसको समझा था होल्डिंग। ये नाम है दर्शन होने का मतलब सीधे आपने। अब उसको जब विचार फैलाता है और यथार्थ वस्तु का चिंतन सत्य ज्ञान में आता है, सत्य स्वीकार करते जाता है, दर्शन होने का खेलते जाता है कि जैसे वो साड़ी की बोलेगा इस तरह से घड़ी को हठात खोलेगा तो सब तारे टूट के खेल जाए, वो घर पर टूटेगा फिर नहीं टूटेगा, तो सिया हुआ था वो धक्का हटेगा कि नहीं हटेगा। ऐसा ये यहाँ पर अपने जैसे एक पॉइंट की सत्य का जाता है कि मैं ऐसा हूँ, द्रव्य ऐसा है, वैसा है, इसके अंदर से आवाज आती है हाँ ऐसे ही, उसमें वो दर्शन होने के बहुत बड़े पिंड का पिंड नष्ट होता है, छिड़ जाता है, कर्म दर्शन होने का पिंड है और इसको कहते हैं गलता है। तो गलता फिर नष्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा भी रह जाएगा। अगर गुरुगुड़ी के भेद का विकल्प को भी उपाधि मान लेगा तो वहाँ पे भी वो दर्शन होने नष्ट नहीं होने वाला। विकल्प उपाधि मान करना है तो अब यहाँ पे कहते हैं कि पर्याय शुद्ध है, तो यहाँ पे द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय का स्वभाव शुद्ध। यहाँ पे अपना क्या है, पर्याय का स्वभाव शुद्ध। यहाँ पर्याय की अशुद्ध थी ना,
अब अपने आगे पर्याय का स्वभाव सिद्ध। पर्याय का स्वभाव, और यहाँ पे पर्याय का स्वभाव शब्द में क्या लेना चाहिए अपने को? स्वभाव में देखो ध्यान रखना, तो अपनी पर्याय सूत्र हमारी स्वभाव, पर्याय का स्वभाव, पर्याय का स्वभाव सूत्र होता है। इसके अंदर एक नए अपने पर्यायार्थिक नए में तो उसमें कर्मोपाधि निरपेक्ष सूक्ष्म पर्यायार्थिक नए। बोलो सर क्या इसका अर्थ है? कर्म की उपाधि से के काल में कर्म की उपाधि से निरपेक्ष शुद्ध मेरी पर्याय है, ऐसा हल्का संदेशा। तो पर्याय का स्वभाव बता रहे हैं ना, स्वभाव की सिद्धि कर रहे हैं। स्वभाव कैसे? सिद्ध समान। पर्याय का स्वभाव, मेरी पर्याय का स्वभाव अशुद्ध पर्याय वाले जीव को ये बता रहे हैं कि मेरी जो पर्याय है वो तो अशुद्ध थी। अब यहाँ तो अगला पॉइंट आ गया, पर्याय का स्वभाव देख रहे हैं। पर्याय का नेचर में मेरी पर्याय में शुद्धता प्रगटेगी तो किस तरह की प्रकट हो सकती है? जैसी सिद्ध भगवान ने ये मेरी पर्याय का नेचर मालूम पड़ा है ना मेरे को। अनंत भगवान को देखा तो उनकी पर्याय की निर्मलता को देखकर मुझे मेरी पर्याय की निर्मलता का पता लगा। अभी बनी है पर ऐसी निर्मल होती है पर्याय, कैसी होती है? ऐसी निर्मल होती है जैसे अनंत भगवान की। ये पर्याय का स्वभाव, मेरी पर्याय का स्वभाव ऐसा है जैसे भगवान की पर्याय है और प्रकट है। भगवान की पर्याय तो प्रकट शुद्ध है और मेरी पर्याय का स्वभाव उनकी प्रकट शुद्धता जैसा है। नेचर मेरी पर्याय का ऐसा, मेरी पर्याय को मैं और उसका फायदा भी उठा रहा हूँ, ये मेरी गलती, लेकिन मेरी पर्याय में ये प्रकार से चतुष्टय प्रकट होगा। ये वाली बात अच्छी बात है, अगर समझ में आए तो थोड़ा शांति से समझना इसको। और चौथा, भाई खदान में से सोना जो रहता है ना, खदान में सोना तो निकाल के सुनार घर पे ले आया कि अब इसको मेरे को 16 टावर लगा के शुद्ध करना है। तब जब तक शुद्ध नहीं हुआ तब तक उस सुनार को उस मलिन स्वर्ण में भी उसकी पर्याय शुद्ध कैसे, इसका स्वभाव कैसा है, 24 कैरेट की शुद्धता होने जैसा कैसा उसको पता है कि नहीं पता। इसको पर्याय का स्वभाव शुद्ध, पर्याय के स्वभाव का पता भी होना चाहिए। तभी तो फिर द्रव्य की शक्ति का पता लगाएंगे भाई। पर्याय का स्वभाव शुद्ध। चौथा में आ जाओ। अब इसमें कौन से पॉइंट से सबसे ज्यादा अच्छा मिलान होता है? बस उससे मिलान हो गया अपने आत्मा का भगवान के साथ में, वहीं पे सुनिए दर्शन का जन्म हो जाएगा। आपको चुनाव करना है, फिर मैं बताऊंगा कि आपने कौन सा चुनाव किया, सही किया। अब चौथा पॉइंट, अनंत भगवान का द्रव्य ज्ञाय, ज्ञानादि गुण, गुण कैसे? ज्ञान दर्शन आदि। और पर्याय कैसी? अनंत चतुष्टय, मतलब शुद्ध अनंत चतुष्टय। पर्याय मुझे अनंत चतुष्टय वाली है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत और नवले केवल लक्ष्य रमा धन सबासन, ये सब द्रव्य ज्ञायक ज्ञानादि गुण। और यहाँ पे जो पर्याय है वो पर्याय यहाँ पे चतुष्टय न लेकर के ज्ञान की पर्याय में जानना। केवल ज्ञान को क्या कर रहे हैं भगवान? ज्ञान की पर्याय में जान रहे हैं, जान पर्याय का सामान्य जानना, जानना है ना तो भगवान का। तो बस मैं भी, मेरा भी प्रेम भगवान आत्मा क्या है, मेरे में भी ज्ञान दर्शन आदि गुण है और मैं क्या कर रहा हूँ? जानना।
अब कम या वो ज्यादा जान रहे हैं, मैं कम जान रहा हूँ, तो ये कोई उससे अपने अंदर में कोई छोटापन नहीं आ जाता। क्या बात कर रहे हो, सब कहाँ छोटापन कैसे नहीं आ जाता? ये ऐसे नहीं आ जाता कि एक दर्पण है जिसके अंदर 5 व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे हैं, और एक दर्पण है जिसके अंदर 1000 आदमी सभा दिख रही पूरी। कौन सा दर्पण बड़ा और कौन सा दर्पण छोटा? 5 दिख रहे हैं, सिर्फ 5 ही दिख रहे हैं, तो 5 से छोटा हो गया हो, और उसमें बच्चे 5,000 दिख रहे हैं, तो दर्पण बड़ा हो गया। बात छोड़े, एक ही दिखे, कोई एक ही तो भी वो तो दर्पण का जो प्रकाशित करने का जो स्वभाव है, पर्याय है, वो तो समान है। प्रतिबिंब उसमें पड़े, इस प्रकार की पर्याय उसमें है, वो भगवान में है। भगवान को केवल या तो लोक दिख रहा है, मेरे को तो 2-4 टिमटिमाती हुई चीजें दिख रही है, वो भी ऊपर ऊपर से जो पर्याय 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 में भी स्थूल पर्याय, सूक्ष्म पर्याय, अभी देखो का जो छोटा सा दिखता आपने, देख नहीं, केवल ज्ञानी को तो दिख रहा, तो ये उनको तो ज्ञान उनको बड़ा, हमारा छोटा। और हमारे दर्पण में कम दिख रहा है, तो क्या हमारा दर्पण छोटा हो गया, और उनका ज्ञान में ज्यादा दिख रहा है, तो क्या दर्पण बड़ा हो गया? दर्पण तो क्या होता है? तो जानना स्वभाव या जानना पकड़ना। तो क्योंकि केवल ज्ञान में भी ज्ञान 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 नहीं हो रहा है, जानना हो रहा है। मेरे में कि मुझे ज्ञान में भी जान नहीं जानना, जान नहीं जानना हो रहा है। इस प्रकार से समानता है, जानने की समानता है। इस प्रकार तीनों में अपने में लगाना कि मेरा द्रव्य भी क्या है, मेरे में भी ज्ञानादि गुण, और मेरी पर्याय भी जान रही है, जानना जान रही है। पर अंतिम में 5 अब इसमें उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, पर्याय कैसे लाना है? भगवान की जो पर्याय है, वो पर्याय कहाँ से उत्पन्न हो गई? पर्याय कहाँ है? ये प्रश्न, पर्याय कहाँ है कि पर्याय कहाँ है? पर्याय कहाँ है? गुण में। पर्याय कहाँ? गुण में। पर्याय से कहाँ पूछना अपने को? गुण में। छलांग लगा दी। पर्याय कहाँ से उत्पन्न हुई? गुण से। मैंने गुण से की जगह जहाँ गुण है वहाँ उत्पन्न होगी। द्रव्य पर्याय ना, पर्याय द्रव्य ना, ये इससे बात आई ना। तो अपन लोग आप ऐसा भी बोल ही सकते हैं, द्रव्य जहाँ गुण में से पर्याय उत्पन्न होती है, ठीक है? तो गुण है तो पर्याय कहाँ से आ रही है? गुण से। गुण कहाँ है? द्रव्य। गुण कहाँ है? द्रव्य। मैंने पर्याय कहाँ? गुण पे। गुण कहाँ? द्रव्य। भाई तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये यहाँ पे इसी तरह से इस पे लगाना अपने पे कि मेरी पर्याय कहाँ से आ रही है, तो गुण कहाँ है? द्रव्य। ऐसे देखते देखते अपने अपनी दृष्टि कहाँ पहुंच गई? द्रव्य। द्रव्य पे दृष्टि पहुंचती, समय दर्शन हो जाता है, हो जाता है कि द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। तो ये उल्टा चलोगे तो ये पर्याय, मेरी भी पर्याय मेरे गुणों के अंदर से आ रही। जहाँ गुण पर्याय है तो गुण बिना आ रही है, पर्याय जानना हो रहा है मेरा, तो क्या गुण बिना हो रहा है? तो ये गुण तो द्रव्य है, गुण में जहाँ है ज्ञान गुण में से जानना देखना हो रहा है, दर्शन गुण से जानना हो रहा है। जैसे अनंत गुण मेरे में है, जैसे भगवान में अनंत गुण है, तो ये पर्याय सारी मेरी भी अनंत की पर्याय हो रही है। अभी भी अस्तित्व वाली पर्याय नहीं हो रही है व्यक्ति का, अनंत गुण की हर पर्याय हो रही है। तो सब पर्याय से ठीक परिणामन हो रहा है, हो रहा है। इस प्रकार से ये जो वस्तु है, ये इसमें पर्याय जहाँ से आ रही है, वो पर्याय मेरे गुणों के गुणों में से उत्पादित हो रही है, और गुण जो है वो उसका भेद पिंड का नाम द्रव्य। जहाँ गुण बैठे वहाँ पे पूरा द्रव्य बैठा है। तो ये गुण भेद, पर्याय भेद से गुण भेद पे गए, और गुण भेद
से अभेद पे गए, मैंने गुण भेद को गौण कर दिया और अभेद द्रव्य को देखा। तो द्रव्य अभेद पर दृष्टि जाते ही, अभेद पर दृष्टि जाते ही सम्यक दर्शन का जन्म हो गया। इसका नाम है यहाँ पे लिखा था तदुदारी मोह तत्सलयम, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसका मोह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। क्षय हो गया ना, द्रव्य पे दृष्टि के क्षय हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह सबका है यह दर्शन मोह विलय को प्राप्त हो। इस तरह से जिनेन्द्र के दर्शन करते रहे, यही मंगल भावना है। जय जय।